आप यही मान के चलो कि अगर सिंगल और होगा, अगर एक भी ट्रू है तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एक्सऑर वाले में क्या होता है, जब दोनों डिफरेंट होता है ना देन ओनली ट्रू होगा। जैसे मान लीजिए 0, जैसे मान लीजिए 1 XOR, ठीक है 1 XOR, अच्छा 1 XOR 0 मान लीजिए, दोनों डिफरेंट है, तो इस केस में क्या होता है आपको ट्रू आएगा, अदरवाइज आपको फॉल्स मिलेगा। अगर मान लीजिए पहले 0 है, ठीक है 0 है एंड इस पे अगर एक्स और ऑपरेशन होता है और यहाँ पे क्या है 1 है, तभी भी आपको क्या मिलेगा, तभी भी आपको ट्रू मिलेगा। अगर दोनों में 0 0 है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने किया 0 XOR 0 XOR 0, तो क्लास इसमें जो रिजल्ट आएगा हमेशा क्या आएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका ऑपरेशन कौन सा है, एंड होगा, अगर इसमें एक भी क्या हो जाएगा, अगर एक भी फॉल्स हो जाएगा, मान लीजिए कि ऑपरेशन आपका ये वाला है, कॉपी करते हैं यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे ऑपरेटर चेंज कर दिए, क्या हो गया एंड ऑपरेटर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमेशा फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे फॉल्स कब होगा, यहाँ पे फॉल्स तब होगा जब मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा 0 है और दूसरा वाला भी क्या है और 0, इस केस में हमेशा ये 0 होगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं। दूसरी चीज कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इसको, तो अगर कोई बुलियन वैल्यू आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और कोई इंटीग्रल डेटा है, ध्यान से मैंने क्या बोला, इंटीग्रल डेटा, वेयर टू अप्लाई ऑन इंटीग्रल डेटा, और दूसरा किस पे क्लास, हाँ बुलियन डेटा, बुलियन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है ये समझना इसमें जरूरी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मान लीजिए कि हम यहाँ ऑपरेशन लगा रहे हैं क्लास 4 एंड 5, 4 एंड ऑपरेशन, ठीक है। इसको रन किया, इसका रिजल्ट देखिए क्या आ रहा है, कितना आ रहा है क्लास 4। तो अभी ये जो हम पढ़ रहे थे, ये हम पढ़ रहे थे कि किस पे लगता है क्लास, ट्रू और फॉल्स पे लगता है ना, ये लगता है ट्रू और फॉल्स पे, लेकिन हमने किस पे लगाया है, लगा सकते हैं इंटीग्रल पे, ठीक है। कैसे आ रहा है ये समझना है, पहले नॉर्मल देख लो ये सही है कि नहीं। अच्छा ट्रू एंड ट्रू क्या आएगा, हमेशा ट्रू एंड होगा तो ट्रू आएगा, ठीक है। अगर यहीं पे और हो जाएगा क्लास तो अरे यार कौन सा सिंबल लगे यहाँ पे, ट्रू और ट्रू, इसमें भी तो ट्रू ही आएगा ना, एरर कहाँ पे, एरर नहीं है, ठीक है। अगर इसमें से एक फॉल्स भी हो जाए तो तभी भी ट्रू आएगा, और क्लास अगर दोनों फॉल्स हो जाए तो, और एक्सआर सिंबल हो जाए तो, फॉल्स, नहीं फॉल्स, फॉल्स में क्या आएगा, फॉल्स, फॉल्स फॉल्स में नहीं, जब दोनों डिफरेंट हो गए तब ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स हो चाहे ट्रू ट्रू हो, दोनों में क्या आएगा, फॉल्स, कुछ आएगा। अच्छा फॉल्स बोला था आपने, ठीक है। अच्छा दोनों ट्रू ट्रू हो जाए तो भी फॉल्स, फॉल्स, दोनों ट्रू है क्लास, लेकिन इस केस में क्या है यहाँ पे फॉल्स है, ठीक। ये तो नॉर्मल बुलियन में अप्लाई हो गया। इसको कोई बताएगा 4 एंड 5 वाले में कैसे आ रहा है। मान लीजिए 4 किया हमने, ध्यान से सुनो, 4 एंड 5, इसी में और भी कर दो, 4 और 5, और दूसरा इसमें क्या परफॉर्म कर देते हैं, एक्स और, ये कैलकुलेट करने पे ही पता चलेगा, ऐसे हमें भी नहीं पता कि क्या आएगा, ठीक है। तो 100 101 में चेक करेंगे। हाँ कन्वर्ट करिए उसको, ठीक हाँ, है। 100।
चेक करना है। 4 एंड 5 है ना, तो पहले 4 को आप बाइनरी में लिखो। सर 100. तो पहले एक जगह लिख के रख लो। 4 को कैसे लिखते हैं क्लास? 1 0 0, पक्का ना? 2 की हाँ पावर सर. 0 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 4 हो जाएगा, ठीक है। और 5 को कैसे लिखते हैं? 101. 1 0 1 1 0 1। ये तो पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, 0 0 0 1 1 1 ऐसे, ठीक है। अब चलो इस जगह अगर आपने पढ़ा है तो एक काम करो, इस 100 को ऐसे लिख लो, 1 0 और यहाँ पे 0 लिख लो, और एक में लिखो आप 1 और यहाँ लिखिए 0 और यहाँ लिखिए 1। अब आप इसमें कौन सा परफॉर्म करना चाहते हैं? एंड। तो एंड के लिए पहले एंड का सिंबल लगा लीजिए। एंड क्या कहता है? एंड कहता है जब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू तभी होगा. तभी ट्रू होगा। तो जरा आप पहले वाले में जाइए, 0 1 दोनों ट्रू हैं क्या? तो 1 0 में क्या आएगा? 0 आएगा फॉल्स। 0 0 में क्या होगा? 0 में भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। और 1 1 में 1. ट्रू हो जाएगा ना, हाँ 1 हो गया, ठीक है। आउटपुट में कितना आ रहा था? 4 4. आ रहा था, मतलब करेक्ट है, ठीक है। तो 100 क्लास हमारा 4 ही होता है। चलो दूसरा निकाल लो। अब कौन सा ऑपरेटर लगाना है? और और लगाने. वैसे कभी यूज नहीं आएगा आपके, अगर हो सकता है आपके किसी ऐसी कंपनी में गए कि ऐसा कुछ यूज हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो कभी नहीं आना है। 1 0 कितना हो जाएगा क्लास? और में तो 2 हो जाएगा ना, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 0 में 0 आएगा, 0. इसमें 1 और में 1, जब दोनों ही ट्रू है तो ऐसे ट्रू है। तो 1 0 1 5 को बिलोंग कर रहा है। 5 आ जाएगा। नहीं डाउट है क्या किसी को? क्लियर है, समझ गए? तो ये क्या हो जाएगा? 1 0 1 5 हो जाएगा। 5 कैसे होगा पता है ना सबको? हाँ सर। कर लीजिए, हाँ सर. 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाई 0, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1, और XOR भी लगा लो, 1 0 0 1 0 1। ऑपरेशन जो परफॉर्म करना है दैट इज XOR। बताइए, जब दोनों डिफरेंट होगा तो क्या होगा? ट्रू होगा। ट्रू तो यहाँ होगा. 1 डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा? ट्रू 1। और जब दोनों सेम होंगे तो क्या हो जाएगा? 0 0. यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी, 0 0 ये तो 1 ही आएगा फिर। 1. हाँ सर। आई होप क्लियर हो गया, नहीं? यस सर। यस सर. ठीक है। अब एक ऑपरेटर है क्लास इसी में, उसको बोलते हैं बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर क्लास, इसको आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से, ये जो सिंबल है, ठीक है, बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें शर्त है, ये बाइनरी में अप्लाई नहीं होता है, ये सब सिर्फ किस पे अप्लाई होगा? यूज ओनली ऑन इंटीग्रल इंटीग्रल. इंटीग्रल वैल्यूज, ठीक है। डोंट यूज फॉर बुलियन। इसके पहले जो था क्लास, ये भी बिटवाइज ऑपरेटर ही था, राइट? ये बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन इसमें शर्त ये है कि हम बुलियन पे इसको यूज
नहीं कर सकते। ये भी बिट वाइज में ही आता है, ये अलग से नहीं आता है, ठीक है, लेकिन एक अलग कैटेगरी में नोट्स में रखा गया है इस वजह से, क्योंकि इसमें डिफरेंस इतना सा है कि हम इसको बुलियन में यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए क्लास एक काम करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं वाई एस ओ कॉम्प्लीमेंट ऑफ, अच्छा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ट्रू लिख के देखते हैं, क्लास एरर आ रहा है ना, ठीक है, लेकिन अगर यही इंटीग्रल में लिखेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे क्या कर दें, 4 कर दें, ठीक है, इसमें देखो वैल्यू कितनी आ रही है, निगेशन भी बोलते हैं ना इसको, ठीक है, जस्ट ये अपोजिट कर देगा, क्लास 1 को 0 कर देता है, 0 को 1 कर देता है, ठीक है ना। जहाँ पे आपको इसका यूज हम तब करते हैं, ऐसे समझ लो कोई मशीन है जहाँ पे आपको क्या करना है, फ्लिप करना है, स्टार्ट और ऑन करना है, तो वही यूज होगा, ठीक, 1 को 0 कर देगा, 0 को 1 कर देगा। तो इस तरीके की रिक्वायरमेंट कभी आती है तो आप यूज कर सकते हैं। कैसे होगा कोई बताएगा? सर जहाँ पे हम लोगों ने 4 किया था 100, तो जहाँ पे 0 था वहाँ 1 आ गए हैं, और जहाँ 1 था वहाँ 0 आ गया, 0 1 अब 1। इसमें 2 कॉन्सेप्ट है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं है, नेगेटिव वैल्यू के लिए अलग कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव के लिए अलग कॉन्सेप्ट है। शायद पढ़ा होगा ना आप लोगों ने कंप्यूटर में, जब मेमोरी में वैल्यू स्टोर करते ये साइन बिट करके नेगेटिव वैल्यू होती है ना, तो उसको हम लोग उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव होता है तो डायरेक्ट मेमोरी में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। खैर कैसे करते हैं, काम करो, 4 को किया था ना, ये नंबर हमारा 4 है, 4 को क्या लिखेंगे, Yes, अभी लिखा था 1 100 100, ठीक है। अब हमें इसका निगेशन करना है क्लास, निगेशन ऑफ 4, राइट, इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, 1 का क्या कर दीजिए 0, 0 का क्या कर दीजिए 1, और 1 का क्या कर दीजिए 0 का क्या कर दीजिए 1, ठीक है। ये आपका क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है, अच्छा, लेकिन इसको डायरेक्ट करोगे ना तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 की वैल्यू नेगेटिव आ रही ना, इसकी -5 आ रही थी। इसको क्या करना पड़ेगा क्लास, हमें इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। और जब भी आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है तो 64 बिट या तो 32 बिट, तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ना मैं बताता हूँ, इसको मान लो कि आपको क्या करना है 32 बिट तक हमें लेना है, तो मैं पूरा 32 बिट नहीं लिखूंगा, ठीक है, मान लेते हैं, क्योंकि मेमोरी में जो आप बोलते हैं ना 64 बिट सिस्टम है, 32 बिट है, राइट, तो हम मान लेते हैं कि 32 बिट तक है, या 64 जो भी आपको मानना मान लीजिए। उसमें आपको क्या करना है क्लास, 32 बिट अगर मेमोरी है तो इसमें पहले क्या होगा, ऐसे 000 रहेगा, ठीक है, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका 1 0 0, ठीक है। ये आपका हो गया 32 बिट फॉर्मेट, मान लेते हैं कौन सा है हमारा 32 बिट फॉर्मेट, ओके। अब इसको आप चेंज करो किसमें, इसमें लगाइए नेगेशन ऑफ 4, इसको कन्वर्ट करिए। अब क्या होगा, जैसे कन्वर्ट करेंगे ना, 0 की जगह पर क्या आ जाएगा, 0 की जगह पर 1 आ जाएगा, और 1 की जगह पर क्या आएगा 0, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे भी क्या आएगा 1, ठीक है। अब ये ध्यान रहे, जब भी हमारे क्लास मेमोरी में ना कोई वैल्यू, अगर उसमें क्या 1 आ रहा है लास्ट में, इसका मतलब वो नेगेटिव होने वाला है। जब भी 1 आता है तो क्या होने वाला है, नेगेटिव, तो क्लास उसका हम फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकालते हैं, वो टूज कॉम्प्लीमेंट में होता है, 1 ऐड किस में करते हैं, टूज, हाँ, रिवर्स कर देते हैं, क्या करते हैं, तो क्लास इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। जैसे इसका फर्स्ट, क्यों निकाल रहे हैं हम इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि लास्ट में कितना आ रहा है, लास्ट में अगर क्लास यहाँ 0 होता है ना, तो हमें सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे यहाँ पे 1 आया, मतलब हमारी वैल्यू कैसे आने वाली है,
नेगेटिव। जब वैल्यू नेगेटिव आने वाली है तो उसका हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टू कॉम्प्लीमेंट। पहले फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं फिर सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो यहाँ पे निकालिएगा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, राइट, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, राइट। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्लास ये होगा ना, उस वन को छोड़ करके, तो उसको साइन बिट बोलते हैं। सबको आप क्या कर दीजिए, जीरो कर दीजिए, सबको क्या कर दीजिए, जीरो कर दीजिए। और जो जीरो है उसको क्या कर दीजिए, वन, और इसको भी जीरो कर दीजिए, और इसको भी क्या कर दीजिए, जीरो। ये हो गया फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। अब क्लास क्या करना पड़ता है ना, इसमें इसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट भी निकालते हैं। क्या करते हैं, सेकंड कॉम्प्लीमेंट। सेकंड कॉम्प्लीमेंट क्लास वन ऐड करते हैं, तो वन को इसमें ऐड कर दीजिए। सेकंड कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पे वन को क्या करिए, ऐड करिए। अब एडिशन कैसे चलता है क्लास, एडिशन चलता है 0 1 1 क्या हो जाएगा, हमेशा 0 1 1 होगा, 0 0 0 होता है, ठीक है। और 1 1 हमेशा 1 होगा, कैरी भी जाता है 1, ठीक है, यही होता है ना। तो 1 0 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। और 0 का क्या हो जाएगा, 0 0 का 0 हो जाएगा ना। और ये 1 हो जाएगा, 1 ही ऐड करना, कितना आ गया 1 0 1, ठीक है। और यहाँ लास्ट में सब में क्या होगा 0 0 0, तो वैल्यू सबकी क्या हो जाएगी, इसके 0। और 1 0 1 की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। और पहले से डिसाइड है 1 है ना, तो नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -5। तो इसमें कई सारा इफ एल्स है। इफ एल्स का मतलब बहुत सारे क्या है, कंडीशन है। सबसे पहले चेक करेंगे हमारा नंबर जो है पॉजिटिव है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना, वो भी नहीं, 32 बिट में उसको लेके जाइए, राइट। और उसको रिप्रेजेंट कर दिए 32 बिट में। जब आप रिप्रेजेंट कर लेंगे इसको, ठीक है ना, तो लास्ट में आपको बाय डिफॉल्ट क्या रख देना है क्लास, मान लेना है कि क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब 0 होगा, अगर इसका नेगेशन निकाल रहे हैं तो 0 हो तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर लास्ट में जहां 1 आया पक्का वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, तो एक बिट आप उसको छोड़ देना है, बाकी सारे 1 की जगह पर क्या हो जाएगा, 0 हो गया। दिस इज द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, राइट। और इसको आप रिवर्स कर दीजिए, यहाँ पे 0 1 1 हो गया। अब इसका निकालिए फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, 0 का 1 1 का 0। इसको करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सेकंड कॉम्प्लीमेंट में जाते हैं। सेकंड कॉम्प्लीमेंट क्लास हम क्या करते हैं, उसमें 1 को ऐड करते हैं। 1 को ऐड किया तो कितना आ गया, 0 1 1, 0 का 0, 1 का 1, बाकी सब में क्या हो गया 0। तो वैल्यू आ गया इसकी कितनी, 5, ठीक है। और 1 पहले से यहाँ पे है, ठीक है, जो बता रहा है कि हमारा वैल्यू कैसा है, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -5। अब दूसरा भी निकाल लो, और भी था ना, और भी कुछ निकाला था हम लोगों ने, अच्छा बस यही था, ठीक है। और किसी को निकालना है, बाकी आप लोग निकाल के देख लो। क्या, अच्छा एक कॉम्प्लीमेंट वाला, डबल, तो फिर से वही काम करना पड़ेगा ना, जो काम उधर किए थे, फिर आप वही निगेशन करो आप उसका, ठीक है। अब जो भी आएगा मुझे याद तो है नहीं, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करो, फिर इसको कैलकुलेट करो, हो सकेगा सेम आ जाए, ठीक है। अच्छा, ये हमारा था बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। सेम इसी तरीके से ना एक होता है बुलियन कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, बुलियन कॉम्प्लीमेंट, उसको भी देख लीजिए।
बुलियन कॉम्प्लीमेंट। ये सबको क्लियर है क्या? जिनको नहीं क्लियर बता देना, जिसको भी नहीं क्लियर है बता दीजिएगा। ये क्लियर है सबको ऊपर वाला? बुलियन कॉम्प्लीमेंट अभी तक क्या था? बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, बिट्स पे काम कर रहा था ना। अरे यार सिर्फ किसके लिए? वो बुलियन के लिए एप्लीकेबल नहीं था। ये कहता हम सिर्फ बुलियन पे चलते हैं, ठीक है? तो ये इसको डिनोट ऐसे करते हैं क्लास बुलियन कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, बुलियन कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर क्लास। ये यूज होता है ओनली फॉर बुलियन, ओनली फॉर बुलियन। इसको और किसी पर आप यूज नहीं कर सकते। जैसे देखो अभी फोर लिया था ना, तो निगेशन ऑफ फोर ले लीजिए, एरर आ रहा है, ठीक है? लेकिन अगर इसी को आप कोई ट्रू फॉल्स वैल्यू ले लीजिए, या कोई भी जो ट्रू फॉल्स दे रहा हो, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ आप डायरेक्ट यही लिखेंगे, राइट? आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। निगेशन ऑफ फॉल्स क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा ट्रू में, ठीक है? या मान लीजिए कोई मेथड ही आप बना दिए यहाँ पे, पब्लिक बुलियन, या स्टैटिक ले लो, पब्लिक स्टैटिक बुलियन रिटर्न, सॉरी यहाँ पे कर देते हैं गेट मेथड कर देते हैं, एंड रिटर्न ऑफ मान लो यहाँ से कर दिया फॉल्स, रिटर्न ऑफ फॉल्स। यहाँ पे मेथड कॉल कर लिया कौन सा? कोई भी एक्सप्रेशन होना चाहिए जो बुलियन देना चाहिए, उस पर हम लगा सकते हैं क्या? निगेशन क्लास। इसको हम बोलते हैं बुलियन कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, बुलियन कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। इसके पहले वाला कौन सा था? बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, ठीक है? तो ये फॉल्स दे रहा है क्लास, इसको कन्वर्ट कर देगा किस में? ठीक है? तो अभी तक का जो पढ़ रहे थे आप लोग ना, जो बिट वाइज ऑपरेटर पढ़ रहे थे, पहले हमने बताया एंड और एक्स और, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे लगता है? वो हाँ बुलियन पे भी लगता है और इंटीग्रल पे भी लगता है। लेकिन उसके बाद जो हमने बताया था बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, वो सिर्फ इंटीग्रल पे लगता है, बुलियन पे नहीं लगता है। उसके बाद एक और हमने बिट वाइज बताया, बुलियन कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर सिर्फ बुलियन पे लगता है और किसी पे नहीं लगता। अब क्लास एक आता है मोस्ट डेंजरस शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर। हाँ शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, सर्किट की स्पेलिंग CIR ना, हाँ सॉरी, हाँ ठीक है, शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर, शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर। इसमें क्लास दो होते हैं शॉर्ट सर्किट में, दो एंड और। अच्छा अभी ऊपर भी था ना, किसी को पता है दोनों में डिफरेंस क्या है? काम तो दोनों सेम ही कर रहे हैं, ये भी सेम ही करता है। दोनों सेम है लेकिन कुछ वर्किंग में अलग है। परफॉर्मेंस का तो है ही है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। जहाँ पे आप सिंगल एंड यूज करते हैं ना, वहाँ डबल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत है, दिक्कत ये है, चलो देख लो डिफरेंस देख ही लो, ठीक है? या तो कोई प्रोग्राम दे फिर देखोगे। एक छोटा लीप ईयर में आ सा, जाते हैं सर दोनों, अब फिर हम बताते हैं। हाँ लीप ईयर में आ जाते हैं सर दोनों, लीप ईयर में, लीप ईयर वाले प्रोग्राम में सर दोनों ऑपरेटर यूज हो जाते हैं। ठीक है फिर देखो। मैं लिखता हूँ, नोटपैड में लिखूं क्या? एडिट प्लस में
चलो कौन सा हम एग्जीक्यूट कर लेंगे, आप लोग बताइएगा। मैं यूज कर रहा हूँ क्लास इंट, मेथड के बाहर जा रहा है, इंट x इज इक्वल टू एक वैल्यू है 10, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू वैल्यू है क्लास 15, ठीक है। अब इसमें हम एक इफ कंडीशन लगा रहे हैं। इफ आप लोगों ने पढ़ा होगा एक ऑपरेटर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, तो मान लो प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इसमें हमने कर दिया क्या, प्लस 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 एक्स इज ग्रेटर देन 10, इज ग्रेटर देन 10, और यहाँ पे हम सिंगल एंड लगा रहे हैं, ठीक है, एंड प्लस प्लस हम कर देते हैं y इज लेस देन 15, इज लेस देन 15, ठीक है ना। सिंगल एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। इफ प्लस प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 10 एंड प्लस प्लस वाई इज लेस देन 15, और यहाँ पे क्लास हम दोबारा से आ करके ना एक्स की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अब एल्स में जाते हैं, वहाँ पे वाई की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, प्लस प्लस वाई, ठीक है। अब आपको बताना है वाई एस ओ एक्स की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू। अभी जब हम डबल एंड लगाएंगे तभी भी आपको बताना है, और में भी बताना और डबल और में भी बताना है। Eleven and 15. एक डिफरेंस और है, ये जो शॉर्ट सर्किट वाला है ना, ये क्लास सिर्फ बुलियन के लिए चलता है, इंटीग्रल के लिए नहीं चलता है, और ये दोनों के लिए चल जाता है। ये जो एंड लगा है ना, अभी तो पढ़ा था आप लोगों ने, बुलियन के लिए भी चलता है और इंटीग्रल के लिए भी चलता है। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। कितना आ रहा है, 10 और हम लोग हमेशा प्री यूज किए हैं हर जगह, नहीं 10 and 16 आएगा। प्रिंट करा दे रहे हैं। कितना आ रहा क्लास, अच्छा एक काम और करते हैं, अब यहाँ पर डबल एंड यूज कर दूं। आप लोग का रिजल्ट कितना आ रहा था अभी, पहले कितना आ रहा था, 11, आप देखना जरा, 11, 17, और इसमें भी क्या आ रहा है, अच्छा सिंबल, और सब में सेम आ रहा है ना, इसमें कितना आएगा, 12 और चलो इस रिजल्ट के पहले ना एक चीज समझ लो, जब शॉर्ट सर्किट होगा ना उसमें दोनों नहीं चेक होते हैं। अगर एक ट्रू हो जाएगा ना तो दूसरा वाला ऑप्शनल होता है, दूसरे वाले में कभी जाता नहीं है। एंड और आर में ना, और में दोनों चेक करता है। ये क्या, अच्छा बंद हो गया क्या ये? हाँ ठीक, कोई बात नहीं।
मैंने क्या बोला दोबारा सुनिए। इसमें क्या होता है, इफ फर्स्ट आर्गुमेंट इज ट्रू देन सेकंड इज ऑप्शनल। दूसरे वाले में जाता नहीं है। अब ट्राई करो, इसमें दोनों में चेक करता है, इसमें किसमें चेक करता है, दोनों में। अब इसमें देखो प्लस प्लस एक्स होगा ना क्लास, कितना हो जाएगा 11, यहीं पे 11 हो जाएगा, लेकिन पता है यहाँ पे भी जाएगा वो। और 11 इज ग्रेटर देन 10 है ना, ये ट्रू है ना, तो यहाँ पे जाने की जरूरत ही नहीं थी। ये ट्रू है कि फॉल्स, यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि और था ना, एक ट्रू है तभी भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जाएगा और y की वैल्यू 16 कर देगा, और फिर यहाँ पे आएगा प्लस प्लस एक्स, तो पहले से 11 हो चुका था, अब कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 और 12 और 16। 12 एंड, पक्का ना, ठीक है, नहीं 12 एंड, एल्स में नहीं जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, एंड वाले में कोई दिक्कत हुआ नहीं। अच्छा, डबल और लगा दो, अब आपको समझ में आएगा कि इस और में उस और में क्या डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लाइन लगाते हैं कि दो लाइन लगाते हैं। इसमें जब एक ट्रू हो जाएगा ना क्लास, तो यहाँ पे जाने की जरूरत, अच्छा और कहता है, लेकिन शॉर्ट सर्किट का और कहता है कि अगर एक ट्रू हो गया ना, तो आपको इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वो नहीं जाता है, इसलिए इसकी परफॉर्मेंस ट्रू है ना। मान लीजिए आपके 100 कंडीशन है, एक ट्रू हो गया तो पता है कि जब एक ट्रू हो गया तो हमको जाना ही जाना है। ठीक है, तो फिर ठीक है, तो अब जैसे क्या होगा, प्लस प्लस एक्स करेगा तो 10 से क्या हो जाएगा 11, ये ट्रू हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ये कितना कर देगा 16। ठीक है, अरे सॉरी 16 कह रहे हैं, 11 था ना, तो 12 कर देगा, 12 कर देगा, और y में तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो x को प्रिंट करेंगे तो 12 हो जाएगा, और y की वैल्यू अभी भी क्या है 15 पड़ी है, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। तो इसमें जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 12 एंड 15। एंड वाले में भी देख लो वही था, एंड वाले में अगर क्लास ये एंड होगा ना, तो ये दोनों को चेक करता है, x प्लस प्लस नहीं प्लस प्लस एक्स 11 ये ट्रू है, एंड प्लस प्लस y 16 फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन फॉल्स हो गया तो प्लस प्लस y जब करेगा तो यहाँ पे भी y बढ़ा चुका है, 16 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 17, यहाँ पे 11, तो 11 और 17 ये दोनों को चेक करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर डबल एंड होगा ना क्लास, ठीक है डबल एंड है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस प्लस एक्स, एंड में भी तो वैसे कितना होता है, एंड में तो दोनों चेक करना पड़ता है ना। हाँ सर, दोनों ही करेगा वो चेक। तो प्लस प्लस एक्स कितना, इसलिए दोनों में डिफरेंस नहीं आ रहा था ना, प्लस प्लस एक्स महाराज 11 ये भी ट्रू है, एंड अब इसको भी चेक करना पड़ेगा ना कि ट्रू है कि नहीं है, तो प्लस प्लस वाई ये कितना हो गया फॉल्स हो हो जाएगा, जाएगा। हाँ तो इसमें चला आएगा, वही सेम रिजल्ट आ गया। हाँ अगर क्लास अगर ये फॉल्स हो जाता तो क्या इसको चेक करता, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है एंड में, क्योंकि एक फॉल्स हो गया फॉल्स हो गया तो दूसरा करेगा। तो दूसरा ट्रू होकर भी कोई फायदा तो है नहीं। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, प्लस प्लस एक्स मतलब 11 इज लेस देन 10 फॉल्स हो गया, और ये y में आ जाएगा, तो 15 का कितना हो जाएगा 16, 11 16, तो वहां पे y बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, जब यहाँ पे फॉल्स हो गया तो दोबारा उसको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन दें, इसको इसमें टाइप नहीं करेंगे, तुरंत एरर आ जाएगा। एरर एरर एरर, चलो दूसरा देते हैं कि जो ना आए हैं। तो पोस्ट कर दो, क्या दिक्कत है, पोस्ट कर लो ना, उसमें कोई टेंशन थोड़ी ना है। किस में और कर दें, सब में एक में करोगे तो x प्लस प्लस और वैल्यू हमारी 10 ही रहेगी यहाँ पे। 10 इज लेस देन 10, वही फॉल्स हो जाएगा, बात बराबर। इक्वल कर देते तो बात कुछ और होती। ठीक है, तो ये हमारा ट्रू हो जाता। ठीक है, जब ट्रू होता तो इसको भी चेक कर लेगा, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी फिर। ठीक है, अब वैल्यू बढ़ जाएगी तो छोटा तो होगा नहीं, वो हो जाएगा फॉल्स, फिर आ जाएगा यहाँ पे। हाँ, तो वो भी y भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू 11 हुआ होगा ना, यहाँ तो बढ़ा नहीं, आए नहीं यहाँ पे। ठीक है, अगर इसके अंदर आ जाता तो वैल्यू 2 बार बढ़ जाता। ला दें क्या उसके अंदर? अब तो 15 से तो बड़ा ही है, तो y की वैल्यू अभी दोबारा नहीं बढ़ेगी ना, बस वहीं पे बढ़ेगी। ठीक है, 12 and 16 जो यहाँ पे बढ़ रहा था वो है, बस यहीं बढ़ेगा सिर्फ। अच्छा ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, उसको देखो। int x is equal to 10, if plus plus x is less than 10 and डबल ऑपरेटर वाला। ठीक है, हमारा वेरिएबल है x, x डिवाइड बाई 0 या x डिवाइड बाई, हाँ चलो 0 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मेरा 10 डिवाइड बाई 0, 10 डिवाइड बाई 0, इसको कंपेयर कर देते हैं 10 से, बड़ा है कि नहीं है। हाँ बस थोड़ी देर में छोड़ देंगे, हाँ बस 10-15 मिनट और। YSO हेलो, एल्स भी कर दो, हाय। अब आप लोग बताना कि क्या होगा। ऑप्शन एक्सेप्शन होगा, कंपाइलेशन एरर तो होना नहीं है। हेलो आएगा कि हाय आएगा? हाय सर हाई होगा। प्लस प्लस एक्स मतलब 11, लेस देन 10 हाय फॉल्स। आएगा सर। जब फॉल्स हो जाएगा, एंड ऑपरेटर है, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को तो एक्सप्रेशन को चेक ही नहीं कर रहा है, एक्सेप्शन आने के चांसेस नहीं है। एक काम करते हैं, ओनली एंड यूज करते हैं। अभी भी पहले फॉल्स हो जाएगा ना, फॉल्स हो जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, वो दोनों को चेक करता है। एक्सेप्शन आएगा। ये डिफरेंस है सिंगल एंड और डबल एंड में। वो अनवांटेड है, उसको ये नहीं पता है कि जब पहले फॉल्स हो गया तो मैं आगे क्यों जा रहा हूँ।
ठीक है। डबल एंड कहता है कि जब यही फॉल्स हो गया मैं, तो नेक्स्ट कंडीशन मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। सिंगल एंड कहता है नहीं, हम दोनों को चेक करके देखेंगे। और वही उत्सुकता क्या होती है, एक वेब सीरीज देखे थे तो उसको वो कहता है कि कभी कभी उत्सुकता ना जान ले लेती है, उसको मार डालता है वो। कौन सा, असुर है शायद, असुर, असुर में ही है। वो लड़का रहता है छोटा सा, उनके ऑफिस में काम करता है, और एक पुलिस वाला रहता है, उसको हमेशा उसको शक हो जाता है, और वो बोलता है ना दूसरों से, तो दूसरा उसके टीम वाले मानते ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है, और उनके साथ साथ लगा रहता है। जब वो नेक्स्ट प्लानिंग करते हैं ना, तो वो जान जाता है और उनके सामने जो है वो सब कुछ करता रहता है। वो सब ढूंढ निकालते हैं कि ऐसा हो सकता है, नेक्स्ट स्टेप भी हो सकता है, लेकिन वो साथ ही में रहता है तो उसको डाउट हो जाता है। अब डाउट होता है ना, तो एक दिन जाता है इसके पीछे पीछे जाता है, तो वो समझ जाता है कि मेरे पीछे आ रहा है। फिर उसको वो खुद ही उल्टा जो वो सोचता है कि हम उसको देखने जा रहे हैं, उसको पकड़ लेता है, बोलता है तुम्हें बहुत उत्सुकता थी ना कि मैं ही हूँ। तो उसको जो है निपटा देता है। तो यहाँ पे देखो, यही दिक्कत कहाँ पे है, सिंगल एंड में। इसको चेक किया, जब फॉल्स हो गया तो यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन गया, एक्सेप्शन आ गया। ठीक है, कितने लोग क्लियर है यहाँ तक? सर फिंगर लैंड में दोनों कंडीशन चेक की जाएंगी। हाँ, दोनों को चेक, जितनी भी कंडीशन होगी सबको चेक करेगा। यस सर। सिंगल नहीं, ओके जितने सर। कंडीशन सब लगाएंगे एंड में, वो सारे कंडीशन को क्या करता है, चेक करता है। शॉर्ट सर्किट एंड में जाएंगे, एक फॉल्स हो गया तो नेक्स्ट में नहीं जाएगा, और अगर ट्रू हो गया और वाले में, तभी भी दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट ऑपरेटर है टाइप कास्ट ऑपरेटर। ठीक है, तो चलो इसका कल देखते हैं। थैंक्स एवरीवन। थैंक यू सर।